हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे 50 सर्गः। श्रीराम का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना, वहां निषाद राज गुह द्वारा उनका सत्कार। विशालान कोसलान रम्यान यात्वा लक्ष्मण पूर्वजः अयोध्यान मुन्मुखो धीमान प्रांजलिर्वाक्यमब्रवीत। इस प्रकार विशाल और रमणीय कोसल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, आपृच्छे त्वां पुरीश्रेष्ठे काकुस्थ परिपालिते दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च। ककुत्स वंशी राजाओं से परिपालित पुरी शिरोमणि अयोध्ये, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। निवृत्तवनवासस्त्वां मनृणो जगतीपतेः पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। ततो रुचिरताम्राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम् अश्रुपूर्णमुखो दीनो ब्रवीज्जानपदं जनम। इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, अनुक्रोशो दया चैव यथार्हं मयि कृतः चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थ सिद्धये। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। ते विवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणं विलपन्तो नराघोरं व्यतिष्ठंश्च क्वचित्। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तथा विलपतान् तेषाम् अतृप्तानां च राघवः अचक्षुर्विषयं प्रायाद् यथार्कः क्षणदा मुखे। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थीं और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर ही रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। ततो धान्य धनोपेतान दानशील जनान शिवान अकुतश्चिद्भयान रम्यांश्चैत्ययूप समावृतान उद्यानाम्रवणोपेतान संपन्न सलिलाशयान तुष्टपुष्टजनाकीर्णान् गोकुलाकुलसेवितान् रक्षणीयान् नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान् रथेन पुरुषव्याघ्र कौसलान्यत्यवर्तत। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कोसल जनपद को लांग गए जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहाँ के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहाँ के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था, गांवों के समूहों से व्याप्त और सेवित था। वहाँ के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। मध्येन मुदितं स्फीतं रम्योद्यान समाकुलं राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययौ धृतिमतांबरः। कोसल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। तत्र त्रिपथगां दिव्यां शीततोयां शैवलां ददर्श राघवो गंगां रम्यां ऋषिनिषेवितां। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई, सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे।
आश्रमैरविदूरस्थैः श्रीमद्भिः समलङ्कृतां कालेप्सरोभिर्हृष्टाभिः सेविताम्भो हृदां शिवाम। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे जो उन देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जलकुंड का सेवन करती हैं। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। देवदानव गंधर्वै किन्नरैरूपशोभितां नागगंधर्वपत्निभिः सेवितां सततं शिवाम। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। देवा क्रीडशताकीर्णां देवोद्यानयुतां नदीं देवार्थमाकाशगतां विख्यातां देवपद्मिनीं। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं और वहां देव पद्मिनी के रूप में विख्यात हैं। जलाघाताट्टहासोग्रां फेन निर्मलहासिनीं क्वचिद् वेणीकृतजलां क्वचिदावर्तशोभितां। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फेन प्रकट होता है वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भंवरों से सुशोभित होती हैं। क्वचित् स्तिमित गंभीरां क्वचिद् वेग समाकुलां क्वचिद् गंभीर निर्घोषां क्वचिद् भैरव निस्वनां। कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है, कहीं वे महान वेग से व्याप्त हैं, कहीं उनके जल में मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई देता है। देवसंघाप्लुतजलां निर्मलोत्पल संकुलां क्वचिदाभोगपुलिनां क्वचिन्निर्मलवालुकां। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों अथवा कुमुदों से आच्छादित होता है, कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है तो कहीं निर्मल बालुका राशि का। हंस सारस संघुष्टां चक्रवाकोपशोभितां सदा मत्तैश्च विहगैरभिपन्नामनिन्दितां। हंसों और सारसों के कलरव वहाँ गूंजते रहते हैं। चकवे और नेव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मदमत्त रहने वाले विहंगम उनके जल पर मंडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। क्वचित् तीररुहैर्वृक्षैर्मालाभिरिव शोभितां क्वचित् फुल्लोपलच्छन्नां क्वचित् पद्मवनाकुलां। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है और कहीं कमल वनों से व्याप्त। क्वचित् कुमुदखण्डैश्च कुड्मलैरूपशोभितां नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव च क्वचित्। कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें शोभित करती हैं, कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मदमत्त नारी के समान प्रतीत होती हैं। व्यपेतमल संघातां मणिनिर्मल दर्शनां दिशा गजैर्वनगजैर्मत्तैश्च वरवारणैः देवराजोपवाहैश्च सन्नादितवनान्तरां। वे मल समूह पाप राशि को दूर कर देती हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मदमत्त दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहल पूर्ण बना रहता है। प्रमदामिव यत्नेन भूषितां भूषणोत्तमैः फलपुष्पैः किसलयैर्वृतां गुल्मैर्द्विजैस्तथा विष्णुपादच्युतां दिव्याम् अपापां पापनाशिनीं। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्नपूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। उनमें पाप का लेश भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों को नाश कर देने वाली है। शिंशुमारैश्च नक्रैश्च भुजंगैश्च समन्वितां शंकरस्य जटाजूटात् भ्रष्टां सागरतेजसा समुद्रमहिषीं गंगां सारसक्रौञ्चनादिताम् आससाद महाबाहु शृंगवेरपुरं प्रति। उनके जल से सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं।
सगरवंशी राजा भगीरथ के तपोमय तेज से जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी है तथा जिनके निकट सारस और क्रौंच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी जा पहुँचे। गंगा की वह धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी। तामूर्मिकलिलावर्तामन्ववेक्ष्य महारथः तामूर्मिकलिलावर्तामन्ववेक्ष्य महारथः सुमन्त्रमब्रवीत् सूतमिहैवाद्यवसामहे। जिनके आवर्त भंवरे लहरों से व्याप्त थे, उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत, आज हम लोग यहीं रहेंगे। अविदूरादयं नद्या बहुपुष्प प्रवालवान सुमहानिंगुदीवृक्षो वसामोत्रैव सारथे। सारथे, गंगा जी के समीप ही जो बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात में हम निवास करेंगे। प्रेक्षामि सरितां श्रेष्ठां सम्मान्य सलिलां शिवां देवमानव गंधर्व मृगपन्नग पक्षिणां। जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समादरणीय है, उन कल्याण स्वरूपा सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च बाढ़मित्येव राघवम् उक्त्वा तमिंगुदीवृक्षं तदोपयतुर्हयैः। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्वों द्वारा इस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। रामोऽभियाय तं रम्यं वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः रथादवतरत्तस्मा सभार्यः सह लक्ष्मणः। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकुनंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। सुमन्त्रोऽप्यवतीयार्थमोचयित्वा हयोत्तमान् वृक्षमूलगतं राममुपतस्थे कृताञ्जलिः। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा निषादजात्यो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुतः। श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहाँ के निषादों का सुविख्यात राजा था। सश्रुत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयमागतं वृद्धै परिव्रतो मात्यैर्ज्ञातिभिश्चाप्युगपागतः। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां आया। ततो निषादाधिपतिं दृष्ट्वा दूरादुपस्थितं सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद् गुहेन सह। निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। तमार्तः सम्परिष्वज्य गुहो राघवमब्रवीत् यथायोध्या तथेदं ते राम किं करवाणि ते ईदृशं हि महाबाहो कप्राप्स्यत्यतिथिं प्रियम। श्री रामचंद्र जी को वल्कल आदि धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा? ततो गुणवदन्नाद्यमुपादाय पृथग्विधम् अर्घ्यं चोपानयच्छीघ्रं वाक्यं चेदमुवाचः स्वागतं ते महाबाहो तवेयमखिलामहि वयं प्रेष्या भवान् भर्ता साधुराज्यं प्रसादिनः भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चैतदुपस्थितं शयनानि च मुख्यानि वाजिनां च ते। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, महाबाहो, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भक्ष्य, अन्न आदि, भोज्य, खीर आदि, पेय, पानक रस आदि तथा लेह्य, चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इसे स्वीकार करें। ये उत्तमोत्तम शय्याएं हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं। ये सब सामग्री ग्रहण करें। गुहमेवं ब्रुवाणन्तु राघव प्रत्युवाचः अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वदा वयं पद्भ्यामभिगमाश्चैव
गुहोभ्यामभिगमाच्चैव स्नेहसंदर्शनेन च। गुह के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। भुजाभ्यां साधु वृत्ताभ्यां पीडयन् वाक्यमब्रवीत्, दिष्ट्या त्वांगुह पश्यामि ह्यरोगं सह बांधवैः, अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च। फिर श्री राम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गुह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गुह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है? यत्विदं भवता किंचित प्रीत्या समुपकल्पितं सर्वं तदनुजानामि न हि वर्ते प्रतिग्रहे। तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। कुशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च मां विद्धि प्रणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरं। वलकल और मृग चर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। अश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित् एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिलाकर देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। एते हि दयिता राज्ञ पितुर्दशरथस्य मे एतैः सुविहितैरैश्वैर्भविष्याम्यहमर्चितः। ये घोड़े मेरे पिता राजा दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सोन्वशात् गुहस्तत्रैव पुरुषांस्तवरितं दीयतामिति। तब गुह ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र ला कर दो। ततश्चिरोत्तरासंगः संध्यामन्वास्य पश्चिमां जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयं। तत्पश्चात वलकल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः सभार्यस्य ततोभ्येत्य तस्थौ वृक्षमुपाश्रितः। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पोंछकर वहां से कुछ दूर पर हट आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुहोऽपि सह सूतेन सौमित्रिमनुभाषयन् अन्वजाग्रत ततो राममप्रमत्तो धनुर्धरः। गुह भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। तथा शयानस्य ततो यशस्विनो मनस्विनो दाशरथेर्महात्मनः अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण शर्वरी। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 50 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।